गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये ब्लॉग है गुरुवार के दिन का, यानी कि कल का। और सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी तक मैं फ्रेश होके योगा करके नहा ली हूँ और उसके बाद फिर मैं लगी हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मतलब बच्चों का ब्रेकफास्ट और बड़े बेटे का लंच बॉक्स दोनों ही तैयार कर रही हूँ साथ में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पराठे। और आलू पराठे मतलब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, सिर्फ बड़े बेटे के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। बाकी नाश्ते में हम लोग आज खाने वाले हैं दही चूड़ा। तो क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो दही बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा दही चूड़ा खा लेंगे तो नाश्ता भी हो जाएगा और दही भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हस्बैंड जी अभी घर पे नहीं है ना, तो वो उनके हिस्से का जो दूध दही है ना वो बहुत बच जा रहा है, वो बाहर गए हुए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं लंच बना दी हूँ अपने बेटे का और ब्रेकफास्ट भी दे दी हूँ। और अभी मुझे मिली है फुर्सत अपना जो कि मैं अलसी के बीज को मैंने बताया था ना आप लोगों को, पाउडर बना के पी रही हूँ। तो बस वही पी रही हूँ मैं, और उसे गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के रख देती हूँ 10 से 15 मिनट। और ये तो मेरे ख्याल से आधे घंटे हो गए हैं इसको भिगोए, समय नहीं मिला, इसलिए बस ऐसे ही होता है। हम लोग अपने आप को मतलब हमेशा सेकेंड रखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को देते हैं, इसलिए ऐसा होता है। खैर कोई नहीं, अपना ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट नहीं तो सेकंड पे ही लेकिन रखना चाहिए। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ, मतलब तैयारी क्या कर रही हूँ, बरबट्टी रखा हुआ था तो अभी थोड़ा सा समय था और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर रही थी, तो मैं सोची चलो तोड़ लेती हूँ। क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में ही नहा ली हूँ ना, तो बहुत सारे काम मेरे फटाफट से होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टाइम बहुत सारा है मेरे पास। और आज सच में आज का जो डे है ना वो मुझे लग रहा है कि मतलब बिल्कुल प्रोडक्टिव होने वाला है। और मतलब मैं माइंड भी सेट कर ली हूँ कि आज समय मिलेगा ना तो कुछ काम करना है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी घर को। और हाँ, आज आप लोग को मेरे वीडियो में ये भी देखने को मिलेगा कि पुराने जो गद्दे या पुराना जो पिलो है उन सभी से हम मतलब उसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, है ना। तो फ़िलहाल यहाँ पे मेरी सब्ज़ी कट गई है और साथ के साथ मैं यहाँ पे अब बच्चे सो रहे थे, जब मैं उठी थी सो के ना उस वक्त वो लोग सो रहे थे, तो फिर मैं बिस्तर ठीक करने की बजाय मैं सीधे नहा के नाश्ता बनाने चली गई थी। फ़िलहाल अभी समय मिला है तो अब मैं बिस्तर को मतलब पूरे अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। तो सभी के ब्लैंकेट हैं, मतलब सभी के मतलब हम तीनों, मतलब दोनों बच्चों के और मेरे, हम लोग अभी सब एक ही रूम में सो रहे हैं। क्योंकि मतलब एक साथ ही सो रहे हैं अभी तीनों नाइट में, क्योंकि हस्बैंड जी बाहर गए हुए हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है बच्चों की निगरानी भी हो जाएगी करके, तो इसलिए बस एक साथ ही सो जाते हैं तीनों। तो बस यहाँ पे सभी कंबल फोल्ड कर दूँगी। और कंबल को सारे मैं फोल्ड करके ना, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही रख दूँगी, मतलब उनको ऐसे तरीके से रखूँगी कि बिस्तर पे ही रहेंगे पर वो दिखेंगे भी नहीं, आगे आपको दिखेगा। और मेरे हस्बैंड जी इस बात से मतलब वो हम लोग का मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं एसी चलाना ही क्यों जब आपको ब्लैंकेट ओढ़ना पड़े, तो इससे अच्छे बिना चलाए ही सो जाओ। पर पता नहीं क्यों मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा रह रही है ना कि चलाना भी पड़ रहा है, और जब चला लेते हैं तो फिर हल्की ठंड भी लगती है, तो बंद करो तो गर्मी लगता है, इसलिए हम लोग फिर ब्लैंकेट ही ओढ़ लेते हैं। और ये देखो मैंने तकिए के पीछे तीनों ब्लैंकेट को सेट कर दिया है। और यहाँ पे एक ना ये प्लाई मतलब मेरे घर का बचा हुआ है किचन का काम का, तो उसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जैसे हम लोग कुछ काम करते रहते हैं दिन भर ना, तो वहाँ पे पानी का बॉटल या ग्लास रखा रहता है तो उसी पे रख लेते हैं, या बच्चे उसको पढ़ने में भी यूज़ कर लेते हैं। और आज यहाँ पे हॉल में भी थोड़ा सा सेटिंग अलग करूँगी, क्योंकि मैं कुछ समय से सारे सोफ़े को एक साथ लगा दी थी, तो उसकी वजह से क्या होता था ना, ये दोनों खिड़कियों के पर्दों को लगाना हो या खोलना हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। तो मैं सोची ऐसा कुछ सेटिंग कर दूं जिससे कि मतलब सोफ़े बार बार हिलाने ना पड़े और पर्दे भी मतलब खोलने में आसानी हो। तो इसलिए मैं फिर से 2 सोफ़ों को इधर कर दी। और इससे पहले आप लोगों ने देखा है ना, जब मैं सब्ज़ी कट कर रही थी तो उन 2 सोफ़ों को मैं उधर साइड जमा दी हूँ, प्लेटफॉर्म साइड। तो उससे क्या होता है, वो फ़ैन का हवा भी वहाँ पे सीधे से आता है, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, तो एक फ़ैन उधर साइड लगा है तो उस सोफ़े पे काम आता है, और एक फ़ैन इधर साइड लगा हुआ है तो इस सोफ़े पे हो जाता है। तो बस इस तरह से पूरा इधर सेट की। और इधर बेटे के स्कूल जाने का भी टाइम हो गया है, और वही होता है ना, बच्चों के पीछे पीछे भागना पड़ता है, नहीं तो फिर
कुछ छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा और उसको इतना याद नहीं था कि हाँ माउथ क्लॉथ लेके भी जाना है। तो बस बेटे को भेजी और उसके बाद थोड़े बहुत डोरमेट थे जो कि मैं एक दिन पहले ही धुल ली थी, क्योंकि गुरुवार को मैं कपड़े धोती नहीं हूँ, तो बस उनको सूखने के लिए रखूँगी सारे डोरमेट को। और नाश्ता वास्ता हो गया है मेरा और छोटे बेटे का, और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज काम पे। छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा है अपना, पढ़ाई क्या कर रहा है, वो होमवर्क कर रहा है, बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं ना छुट्टियों में, तो बस उसी को वो कर रहा है। और यहाँ पे मैं ये सोफ़ा हटाना, तो इस जगह को खाली था तो मैंने एक जो मेरे पास गद्दा है तो बस उसको मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ। और ये जो मसलन है ना, इनको भी मैंने अपने हाथों से ही बनाया था, मेरे रजाई का जो गद्दा होता है ना उससे। आगे दिखाऊंगी मैं अपने फटे हुए तकिए का क्या यूज़ की हूँ। और इनको यहाँ पे लगाई ना, तो उसके बाद मुझे लगा 2 कुशन भी होने चाहिए, और कुशन अभी मेरे पास कम है, सिर्फ 5 ही है, तो उन सभी को मैंने सोफ़े पे लगा के रखा है। एग्जैक्टली बोलूँ तो मुझे और 5 सोफ़ों की ज़रूरत है। तो फिर आज मेरे माइंड में आ गया कि आज मैं कुशन ही बना लेती हूँ। पहले तो ख़रीदने का सोच रही थी, बट मैंने ऐसा उपाय निकाला कि बस कुशन मेरे को ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं, जितने चाहे उतने कुशन बन गए मेरे, तो मेरा सारा काम भी हो जाएगा और शॉपिंग भी नहीं करनी पड़ी, मतलब पैसे भी बच गए और काम भी हो गया। तो यहाँ पे आज सारे पुराने चीज़ों का ही मैं रीयूज़ करने वाली हूँ। ये मेरे मतलब बेडशीट ही था एक डबल बेड का, तो जिसका कलर अब थोड़ा फेल्ट हो गया था, तो मैंने इसे फ़ोल्ड करके रख दिया था कि कभी किसी चीज़ में काम आ जाएगा। तो बस आज ये कुशन का मतलब कुशन बनाने के काम आने वाला है। तो मैं क्या करती हूँ ना, चादर को ऐसा अच्छी तरह से फैला ली और उसके बाद जिस साइज़ का कुशन बनाना है ना, उसी का कवर मेरे पास, कवर तो बहुत सारे रखे हुए हैं मेरे पास, तो बस उसी को रख के और इस तरह से कट कर ली, और 3 साइड से सिलाई कर देंगे और एक साइड से खुला रखूँगी अभी। और ये जो फटा वाला तकिया है ना, मतलब फटा क्या था ये, इसको बच्चे इतना खेल खेल के मतलब लड़ाई कर करके पिलो कवर से नहीं, पिलो से लड़ाई कर करके उसकी बिल्कुल धज्जी उड़ा दिए थे। तो इसको या तो मैं फेंक देती या तो फिर रीयूज़ कर लूँ, मतलब फेंकने के लिए ही रखा हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ कि अब मेरे दिमाग में आ गया कि मैं इसको रीयूज़ कर लूँ। तो इसमें जो रुई है ना, वो ना क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइबर जो होता है ना, फाइबर की रुई, माइक्रो नहीं बोलूँगी, फाइबर की जो रुई होती है ना, बस वही वाली थी। और ये मेरे शादी में ये पिलो मिला था मुझे, तो ये दब गया था, तो बस इन्हीं को मैं ना दोबारा से खोल के और कुशन में डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, इसका रीयूज़ भी हो जा रहा है और ना ये काफ़ी फ्लफी हो जा रहा था। अगर मैं इसको डायरेक्ट डालती तो सिर्फ एक ही कुशन बन पाता, लेकिन इस तरह से मैं करके मतलब इसको खोल के रुई को बिल्कुल अलग अलग करके डाल रही थी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा, सुबह से मतलब दोपहर से लगी थी, शाम हो गया था, बट 3 कुशन मेरे आराम से बन गए एक तकिए में ही। और एक और तकिया मैंने मतलब एक था, मतलब वो भी दब सा गया था, तो मैंने उसको भी खोल दिया, जबकि वो फटा नहीं था, फिर उसको भी खोला। तो कुल मिला के मेरे पास ना अभी 6 कुशन बन गए हैं। तो जिसमें से कि बस ये देखिए इस तरह से कर्टन इसमें डाल के और इसको मैं सिलाई कर दूँगी। जो शुरू का था, मतलब जो एक तरफ का मैंने भाग छोड़ा था ना, 3 भाग से तो सिल दी थी। और ये देखो बढ़िया सा एक कुशन तैयार हो गया, काफ़ी फ्लफ़ी भी है। तो बस एक और कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और कुशन की ज़रूरत महसूस हो रही थी, तो यहाँ पे 2 लग जाएंगे। और बाकी के कुशन जो हैं उनको मैं सोफ़ों पे यूज़ कर लूँगी, या देखती हूँ कहाँ यूज़ करूँगी, आगे बताऊँगी आप लोग को मैं। तो बस यहाँ पे फिर से दूसरा वाला भी मैं ऐसे ही तैयार कर लूँगी। और ये देखो कुछ इस तरह का लुक तैयार हो गया है। तो है ना बहुत ही अच्छा आइडिया, मतलब अपने पुराने तकियों का यूज़ करने का। ये जो मसलन है ना, मेरी शादी की जो रजाई थी वे उन्हीं के जो रुई थे ना, उन्हीं को भर के ये मसलन भी बना दी हूँ। और उसके साथ साथ 3 तकिए और बन गए थे उसमें, तो काफ़ी मतलब अच्छा यूज़ किया था मैंने अपने पुराने रज़ाई का। और इसी बहाने मम्मी पापा की यादें भी साथ में जुड़ी रह जाती है, मैंने फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। और कुशन काफ़ी अच्छा, मतलब ना काफ़ी सॉफ्ट बन गया था। जितना ही पहले वो तकिया दबता नहीं था, अभी उतना ही रुई को सिर्फ ऐसा कर देने से, तो पुरानी अगर रुई है ना फाइबर की, तो उसको आप इस तरह से कर देंगे तो मस्त यूज़ हो जाता है। अगर कॉटन की रुई है ना, तो उसको भी धुन देने से ना, मतलब वो आते हैं ना रुई धुनने वाले, उनसे करवा के फिर भर लीजिए। वैसे आजकल नॉर्मली लोग फाइबर वाली ही रुई यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान भी है। और ये मसलन बिल्कुल मतलब ये थोड़ा सा हैवी है, क्योंकि ये कॉटन का है ना, मगर ये है कि मम्मी पापा की दी हुई चीज़ है। और ये देखो मेरे हाथ में कट भी लग गया था। कट इसकी वजह से नहीं लगा था, कट तो मतलब किचन में लग गया था, और किचन में मैं जलते ही कटते रहती हूँ, ये कोई नया चीज़ नहीं है फ़िलहाल। तो बस यहाँ पे ये तैयार हो गया है और काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ये हमारा कहना चाहिए एक तरह से पोर्च तो है साथ में, ये देखिए यहाँ से एंट्रेंस है और ये यहाँ पे
पहले सोफ़ा में रखती थी, फ़िलहाल अभी इसको रख दी हूँ। तो शाम टाइम में हुआ या दोपहर में भी ना बैठने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो पूरा खिड़की है ना, मेरा बड़ा वाला खिड़की, पर्दे हटा दो तो पूरा बाहर का सब कुछ दिखता है यहाँ से बैठ के। तो नॉर्मली हम ना 4 से 5 के बीच में अगर यहाँ बैठते हैं ना तो अच्छा लगता है, और यहाँ से साथ में भगवान जी भी दिखते रहते हैं। और मैं मतलब थोड़ी सी धार्मिक हूँ, कहना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं। तो बस, तो अभी कर लूँगी बाकी के काम। और ये देखो बच्चों को सोफ़े पे पढ़ाई हुई, वहीं पे छोड़ दिए किताब कॉपी, और सोफ़े पे ही टॉवल फेंक देता है। बस सब चीज़ों को सेट करूँगी, उसके बाद डिनर बनेगा। और आज का मेरा पूरा दिन कुछ इसी तरह से बीता। तो आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अपने फ्रेंड के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर किया करिए फ्रेंड्स, तो इससे उन्हें भी देखने को मिलेगा मौका। और यहाँ पे मैं कॉपी किताब पूरा बच्चों का रख दूँगी जहाँ पे रखना चाहिए। बच्चे हैं अभी, मैं बोलती ज़रूर हूँ अपनी चीज़ों को अपने मतलब जगह पे रखो, बट बच्चे कभी कभी नहीं सुनते हैं, कहना चाहिए। अगर मैं जाके बोलती तो शायद वो कर लेता, लेकिन ठीक है, वो लोग खेलने गए हैं नीचे तो मैं ही सब समेट लेती हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल सब कुछ सेट कर दे रही हूँ, उसके बाद लगूंगी मैं किचन में। और आप भी ज़रूर अपने पुराने तकियों का रीयूज़ कर लीजिए, क्योंकि गर्मी की छुट्टियाँ हैं ना, तो गर्मियों में लंबा दिन होता है, तो ढेर सारा दिन मतलब समय मिल जाता है। तो कुछ इस तरह की हरकत आप भी कर सकते हो जैसा मैंने किया है, और मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं बार बार यहीं पे आ जा रही थी। तो चलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे रोकूंगी, फिर मिलूंगी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। और कुछ लोगों के कंप्लेन रहते हैं मैं रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ, तो ट्राई ज़रूर करती हूँ फ्रेंड्स, पर मैं भी फैमिली में रहती हूँ, मेरी भी बॉडी जो है ना वो बीमार हो सकती है, तो बस इस वजह से वीडियोज़ नहीं डाल पाती हूँ टाइम टू टाइम।